अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग सब खैरियत से होंगे। भाई सर्दी बहुत है, ठंड बहुत है, अपना ख्याल रखें। मैं 2-3 दिन भूल चुका हूँ, सो आई वाज नॉट फीलिंग वेल, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बेटर नाउ। सो टुडे आई एम ट्रैवलिंग। सोचा आज बात करते हैं एक है तो वैसे वो पुराना ब्रांड, लेकिन उसका समझ लें कि अब रीबॉर्न हुआ है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन क्लाउड। इसे अक्सर लोग गलती से QN पढ़ते हैं, क्योंकि उसका जो लोगो है वो मैं यहाँ पे दिखा भी दूंगा। दैट्स ON, ओ के साथ में थोड़ा सा एक फीलिंग इस तरह की थी जैसे QN। जब वो उसको QN सर्च करते हैं तो कुछ और निकल आता है, बट ऐसा ऐसा पता लगता है कि ये ऑन क्लाउड है। फिर उसको देखते हैं, फिर प्रोडक्ट को रिलेट करते हैं, फिर बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में आते हैं कि ये वो है भी है या नहीं। एनीवे, इसको थोड़ा सा मैं रिलेट करूँगा पाकिस्तान की मार्केट से, कि पाकिस्तान की मार्केट में अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर कॉपीज होती हैं। ब्रांड इंस्पिरेशंस इज़ वन वर्ड, सो इंस्पिरेशन लेना इज़ अनदर वन वर्ड, लेकिन समटाइम्स ये 100% होती है कॉपीज ही। बस इंस्पिरेशन तो थोड़ी बहुत ली जाती है, बाकी पूरे का पूरा रेप्लिकेट कर लिया जाता है। और उसमें मोस्टली होता ही है पाकिस्तान में कि वो स्केचर को कॉपी करते हैं मोस्टली, तब तक जब तक मार्केट में से बहुत बुरे तरीके से रिस्पॉन्स ना आए। मार्केट में जितने लोगों ने अपना प्रोडक्ट फ्लडेड किया है वो सारे का सारा पिट ना जाए, तब तक पाकिस्तान मार्केट के अंदर बस किसी एक इंस्पिरेशन या किसी एक ब्रांड को लेके कॉपी चलती है, व्हिच इज नॉट गुड। तो एनीवे, स्केचर वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो स्टिल स्केचर जो है वो एक कंफर्ट ओरिएंटेड ब्रांड है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलब सिमिलैरिटी में आ गया है। अगर आप स्केचर को उठा के देखेंगे सिंस लॉन्ग, स्केचर एक तरह की सिमिलैरिटी में है। चेंजेस इम्प्रूवमेंट्स हैं, बिल्कुल हैं, वो इंटरनेशनल क्लाइंट के रेफरेंस से हैं, क्योंकि वो फीचर्स पे बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, स्केचर allowing a new design based on hyperburst और अल्ट्रा बूस्ट और इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी पे, तो जो यूरोपियन या अमेरिकन या इंटरनेशनल कस्टमर है वो उस पर ट्रस्ट भी करता है और उसको ट्राई करता है। तो उसका नया मटेरियल है, कुछ उसको ट्राई करता है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट या लुक्स नहीं देता है, बट उन कस्टमर्स के लिए जो लॉयल हैं या उन कस्टमर्स के लिए जो उस प्रोडक्ट के फीचर्स को समझते हैं। बट जब हम बात करते हैं पाकिस्तान मार्केट की, तो पाकिस्तान मार्केट में ये अल्ट्रा बूस्ट और ये हाइपर बर्स्ट और इस तरह के मल्टीपल नेम टेक्नोलॉजी वाइज इतना मैटर नहीं करते। रीज़न ये है कि यहाँ पे उन्होंने देखना है कि नया डिज़ाइन अट्रैक्टिव है, लुक अच्छी है, चलो हम अपने नए मोल्ड बना देते हैं। तो अगर उन अपर डिज़ाइंस में या आउटसोल्ड डिज़ाइंस में बहुत वेरिएशन नहीं होगी, सिमिलैरिटी होगी, तो उसका नुकसान ये है कि जो पाकिस्तान मार्केट के लोग उसको कॉपी करते हैं वो फिर सारी सीजनैलिटी के अंदर या आने वाले सीजन्स के अंदर भी वही सिमिलैरिटीज़ को रेप्लिकेट करते जाएंगे, जो कि अल्टीमेटली होगा ये कि मार्केट में आपको वही सिमिलर प्रोडक्ट दिखेंगे। इसी के साथ साथ जो एक और ब्रांड पाकिस्तान में कुछ हद तक इंस्पिरेशन के साथ में रेप्लिका होता रहा है, कॉपी होता रहा है इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलरली आउटसोल्ड प्रोफाइल्स, दैट इज़ होका। होका ओरिजिनली ज़ाहिर है वो एक वाइडर फिट और इस तरह का जूता है, परफॉर्मेंस बेस्ड है, तो एथलेटिक प्लस परफॉर्मेंस। बट हमारी मार्केट के अंदर अनफॉर्चुनेटली
हमारी मार्केट के अंदर अनफॉर्चुनेटली वो स्केचर की तरह की ही कॉपीज़ में चलता रहा, उसको भी काफ़ी इंस्पायर किया जाता रहा। अभी ये दोनों जो हैं, ये अगर हम बात करें पर्टिकुलरली पाकिस्तान मार्केट की, तो इसके रेफरेंस से आई थिंक अभी थोड़े से ओल्ड हो गए हैं, क्योंकि पहले जब इसकी इंस्पिरेशंस को मार्केट में ट्रांसलेट किया जाता रहा है, उस वक्त प्रोडक्ट अच्छी प्राइस में सेल होता रहा है और एक अच्छा मार्जिन, एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती रही है कंपनीज, आइदर वो लोकल हैं या ब्रांड्स हैं या होलसेल है या रिटेलर है, व्हाटएवर द मार्केट इज। बट बेस्ड ऑन दैट एक्सीडेंट हुआ है, ये उलट गया बीच में। I'm sorry जी, ये साथ में मेरे किनाल है जिसमें एक ट्रक पूरे का पूरा लुट गया हुआ, ये रात को ही लुट गया होगा। एनीवे, तो लोग पहले कमाते रहे हैं अच्छा, क्योंकि वो प्रोडक्ट लुक्स ये वो सब नया था, बेहतर था। अब चूँकि पाकिस्तान में भी हर लेवल की जो प्रोडक्शन है वो स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री से लेकर ऑर्गेनाइज तक है, या वो जो इम्पोर्टेड बाय करते हैं, वो सब के सब एक ही ब्रांड के पीछे पड़ गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें जो प्राइस मार्जिन है वो फिर समझ ले बहुत बड़ी वॉर है। तो ऑप्टिक्स मोरलेस सेम है, सिमिलर है। एक बंदा बेच रहा है 10,000 का, एक बंदा बेच रहा है होलसेल के अंदर 1800 रुपये का या 1200 रुपये का, तो वो बड़ा डिफिकल्ट है। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में मेरी जो सजेशन है लोगों के लिए वो ये है कि जैसे आप लोग स्केचर वगैरह कर रहे हैं, भले करते रहे, लेकिन कुछ फोकस करें जो अपकमिंग ब्रांड है ऑन क्लाउड। स्टार्ट में मैंने उसके बारे में आपको बता दिया कि कन्फ्यूजन होती है उसको सर्च आउट करने में, बट you can contact with us as well. We can provide you the latest profiles which are perfect for our Pakistan market. वैसे तो उनकी बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं, एक्चुअल में ऑन क्लाउड जो है वो स्विस ब्रांड है और बड़े लंबे अरसे से चलता आ रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है उसको हाइप तब मिली है, उसको बूम तब मिला है, उसमें चेंजेस तब आई हैं जब टेनिस स्टार है रॉजर फेडरर, सबको पता होगा, जब उन्होंने उसको ऑन किया वो उस ब्रांड का पार्ट बने, तो उसके बाद उसमें ज़ाहिर है एक एडवर्टीजमेंट पर्सपेक्टिव से भी, मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से भी आप सब मिलेंगे, एक बहुत बड़ा नाम जुड़ गया। और सेकेंडली, इन एनी मीन्स इफ इन केस देयर वर सम improvement required before joining Roger Federer, so once he become the part of OnCloud, then उनकी जो इनोवेशन टीम है, उनकी जो डेवलपमेंट टीम है, डिज़ाइन टीम है, वो फिर बहुत फोकस्ड वर्किंग करना शुरू हो गए।